भारत के एयरफोर्स चीफ ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के नुकसान को लेकर आंकड़ा जारी किया है। उन्होंने बताया कि भारत पाकिस्तान के 10 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। उन्होंने और क्या कहा, जानेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान ने कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि बवाल मच गया। वहीं रशिया ने अमेरिका पर तंज कसते हुए क्या कहा, वो भी जानेंगे। और कनाडा में भारत की फिल्म चलने के दौरान थिएटर में आग किसने लगा दी, ये सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का जिस्ट। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 3 अक्टूबर को बड़ा खुलासा किया कि मई में हुई झड़प के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 8 से 10 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। इनमें अमेरिकी निर्मित F-16 और चीन के JF-17 फाइटर जेट शामिल थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से भारतीय विमानों को गिराए जाने के दावों में कोई सच्चाई नहीं है और वो सिर्फ मनोरंजन करने वाली कहानियां हैं। आपको सब वेरी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो। जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। दिल्ली में 93वें वायुसेना दिवस समारोह में बोलते हुए एपी सिंह ने पहली बार पाकिस्तान के नुकसान की स्पष्ट तस्वीर सामने रखी। उन्होंने कहा कि भारत ने हवाई हमले में 4 से 5 लड़ाकू विमानों को और एक निगरानी विमान को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, हमारे पास इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि एक लंबी दूरी का हमला किया गया था। यह हमला 300 किलोमीटर गहराई तक हुआ और निशाना बना या तो उनका AEWNC या फिर सिग्नल इंटेलिजेंस विमान। इनके अलावा F-16 और JF-17 श्रेणी के 5 लड़ाकू विमानों को भी मार गिराया गया। उन्होंने बताया कि यह अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला था। उनके मुताबिक ये इस साल भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। जमीन पर हुए नुकसान की भी तस्वीर सामने आई। एपी सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के 4 से 5 और AF-16 विमानों को तबाह किया गया जब भारत ने प्रेसिशन स्ट्राइक के जरिए उसके एयरबेस को निशाना बनाया। इन हमलों में पाकिस्तान की 4 जगहों पर तैनात रडार, 2 लोकेशन पर कमांड एंड कंट्रोल, 2 रनवे, 3 हैंगर और एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली भी तबाह कर दी गई। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई 10 मई को हुई थी, जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर 11 सैन्य एयरबेस को टारगेट किया था। एयर चीफ मार्शल ने कहा, हमने पाकिस्तान को स्थिति में ला दिया था कि उन्हें सीज फायर के लिए गुहार लगानी पड़ी। ये उनके लिए सिर्फ सैन्य नुकसान ही नहीं था, बल्कि रणनीति और मनोवैज्ञानिक झटका भी था। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दावा किया था कि पाकिस्तान ने 7 भारतीय लड़ाकू विमानों को गिराया है। हालांकि पाकिस्तान अब तक अपने दावों का कोई सबूत नहीं दिखा पाया। एपी सिंह ने पाकिस्तान के इन बयानों पर चुटकी भी ली है। उन्होंने कहा, अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने हमारे 15 विमान गिरा दिए हैं तो हमें खुशी है कि वो इस बात पर यकीन कर लें। जब अगली बार लड़ने आएंगे तो उन्हें समझना चाहिए कि मेरे बेड़े में 15 विमान कम हैं। भारत ने 7 मई की आधी रात के बाद ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। यह ऑपरेशन अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद किया गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर 9 बड़े आतंकी कैंप्स को ध्वस्त किया। और अगली खबर भी पाकिस्तान से है। पूर्व पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और अब कमेंटेटर सना मीर वुमेन वर्ल्ड कप 2025 के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर विवादों में आ गई हैं। 2 अक्टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच के दौरान मीर ने खिलाड़ी नतालिया परवेज का जिक्र करते हुए उन्हें आज़ाद कश्मीर से बताया। ये टिप्पणी तुरंत ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई और देखते ही देखते मीर आलोचनाओं से घिर गईं। इस कमेंट्री के दौरान उन्होंने पहले नतालिया के बारे में कहा, नतालिया जो कश्मीर से आती हैं, और थोड़ी ही देर बाद खुद को सुधारते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर। यही सुधार सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा उनकी आलोचना कर रहा है। कई भारतीय यूजर्स ने इसे जानबूझकर चुना गया शब्द बताया और कहा कि नतालिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK से आती हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना जाता। विवाद के बढ़ने पर देर रात सना मीर ने सोशल मीडिया पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका बयान न तो राजनीतिक था और न ही किसी को आहत करने का इरादा था। उन्होंने लिखा,
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और खेल से जुड़े लोगों पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। मेरा इरादा सिर्फ खिलाड़ी की पृष्ठभूमि और उनकी यात्रा को सामने लाना था। यही तो हमारा काम है कमेंटेटर्स के रूप में। मैंने ऐसा आज के मैच में 2 अन्य खिलाड़ियों के लिए भी किया। कृपया इसे राजनीतिक रंग न दें। मीर ने साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि उन्होंने नतालिया परवेज की जानकारी ESPN क्रिकइन्फो जैसी वेबसाइट से ली थी। उन्होंने कहा कि कमेंट्री से पहले वो जिन सोर्स पर भरोसा करती हैं वहाँ नतालिया के बारे में आज़ाद कश्मीर लिखा था और उन्होंने वही शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि बाद में वेबसाइट पर ये जानकारी बदल दी गई, लेकिन उनके पास उस समय यही विवरण मौजूद था। सफाई देते हुए उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया जिसमें ये विवरण दिख रहा था। इसके बावजूद आलोचना नहीं थमी। कई भारतीय यूजर्स ने मीर के इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि वो अच्छी तरह जानती थीं कि वो किस मंच पर बैठी हैं और उनके शब्दों का क्या असर हो सकता है। एक यूजर ने लिखा, ग्लोबल स्टेज पर आज़ाद कश्मीर जैसे शब्द का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सना मीर को तुरंत बैन किया जाना चाहिए। एक अन्य ने कहा, ये महज जुबान फिसलना नहीं था। उन्होंने पहले कश्मीर कहा और फिर खुद को सुधारते हुए आज़ाद कश्मीर बोला। ये साफ दिखाता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा कहा। विवाद यहीं तक सीमित नहीं रहा। कई लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से भी मांग की कि सना मीर के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कहा कि ICC चेयरमैन जय शाह को खुद इस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए और मीर को कमेंट्री पैनल से हटाया जाना चाहिए। यह विवाद ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध पहले से ही बेहद तनावपूर्ण है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान रिश्तों में और खटास आ गई थी। उस हमले में निर्दोष पर्यटक मारे गए थे और इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इसके तुरंत बाद एशिया कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और यहां तक कि ट्रॉफी और मेडल लेने से भी मना कर दिया, क्योंकि उन्हें एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी से ये ट्रॉफी लेनी थी, जो पाकिस्तानी सरकार में ऊंचे पद पर हैं। महिला क्रिकेट में भी यही असर दिखने की संभावना जताई जा रही है। 5 अक्टूबर को महिला वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच होना है और कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय महिला टीम भी पुरुष टीम की तरह ही प्रोटोकॉल अपनाएगी। मीर पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं और देश की सबसे सफल खिलाड़ियों में गिनी जाती हैं। उन्होंने 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और बाद में कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा। वो लंबे समय से खेल को लेकर संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए जानी जाती रही हैं, लेकिन इस बार उनके शब्दों ने उन्हें एक मुश्किल में खड़ा कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि ICC या अन्य क्रिकेट संस्थाएं इस मामले पर कोई कदम उठाती हैं या नहीं। अगली खबर भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर आई है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों पर सीधा हमला बोला है। रूस के शहर सोची में हुए वालदाई फोरम में पुतिन ने कहा कि अमेरिका एक तरफ अपने सहयोगी देशों पर रूस से ऊर्जा आयात बंद करने का दबाव डालता है, दूसरी तरफ खुद रूस से बड़ी मात्रा में यूरेनियम खरीदता है। पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा इस्तेमाल करने वाला देश है। ऐसे में उसे लगातार बड़ी मात्रा में परमाणु ईंधन की जरूरत पड़ती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिका रूस से भी यूरेनियम खरीदता है। उन्होंने कहा, हम सबसे बड़े सप्लायर नहीं हैं, लेकिन अमेरिकी बाजार में रूस दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम सप्लायर है। रूसी राष्ट्रपति के मुताबिक साल 2025 में सिर्फ यूरेनियम की बिक्री से रूस को अमेरिका से करीब 1.2 अरब डॉलर की कमाई होने का अनुमान है, जबकि 2024 में रूस ने यूरेनियम निर्यात से अमेरिका से लगभग 800 मिलियन डॉलर की आमदनी की थी। पुतिन ने इस मौके पर अमेरिकी नीति को दोहरे मानक वाला बताया। उन्होंने कहा कि जब वॉशिंगटन यूरोप देशों और भारत जैसे साझेदारों से कहता है कि वो रूस से ऊर्जा आयात बंद करें, तो ऐसे में अमेरिका का खुद रूस से बड़े पैमाने पर यूरेनियम खरीदना विरोधाभासी है। जानकारों के मुताबिक इस बयान के जरिए पुतिन ने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। पहला, वो अमेरिका की कथनी और करनी में अंतर को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। दूसरा, उन देशों को संदेश देना चाहते हैं जिन पर अमेरिका रूस से दूरी बनाने का दबाव डालता है। रूस से होने वाली यूरेनियम की आपूर्ति अमेरिकी परमाणु ऊर्जा उद्योग के लिए अहम है। रूस की हिस्सेदारी अमेरिकी बाजार में लगभग 25% है। ऐसे में रूस से यूरेनियम पर अमेरिकी निर्भरता को पूरी तरह खत्म करना वॉशिंगटन के लिए आसान नहीं दिखता। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कनाडा के ओंटारियो प्रांत के ओकविल शहर में स्थित फिल्म
Film.ca सिनेमा ने भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग रोक दी है। ये फैसला थिएटर पर लगातार 2 हिंसक हमलों के बाद लिया गया है। पुलिस ने दोनों घटनाओं को टारगेटेड अटैक बताया है और जांच शुरू कर दी। पहली घटना 25 सितंबर को हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि एक ग्रे एसयूवी और एक सफेद गाड़ी थिएटर के बाहर पहुंची। 2 लोग लाल गैस कैन लेकर उतरे और थिएटर की एंट्री पॉइंट पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। हालांकि आग सिर्फ बाहर तक सीमित रही और इमारत के अंदर नहीं पहुंच पाई। उस समय थिएटर बंद था, जिससे कोई घायल नहीं हुआ। Film.ca सिनेमा ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि ये पहली बार नहीं है जब उन्हें भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग के कारण धमकी या तोड़फोड़ का सामना करना पड़ा हो। पोस्ट में कहा गया, ये बार बार होने वाली घटनाएं चिंताजनक हैं, लेकिन हमें अपने समुदाय के लिए सुरक्षित और स्वागत योग्य माहौल देने से रोक नहीं सकती। पुलिस ने पहले हमले के संदिग्धों का विवरण भी जारी किया। एक संदिग्ध काले कपड़ों और मास्क में था, जबकि दूसरे ने काले कपड़ों के साथ सफेद सैंडल और मोजे पहने थे। दोनों के पास लाल गैस कैन थे। पुलिस का कहना है कि यह हमला सुनियोजित और सीधे थिएटर को निशाना बनाकर किया गया था। इसी बीच एक हफ्ते बाद 2 अक्टूबर को दूसरी घटना सामने आई। इस बार एक अकेले हमलावर ने थिएटर के प्रवेश द्वार पर कई गोलियां चलाईं। संदिग्ध को गहरे रंग की त्वचा वाला, भारी शरीर का और काले कपड़ों व मास्क में देखा गया। इस समय भी थिएटर बंद था, इसीलिए कोई घायल नहीं हुआ। Film.ca सिनेमा के सीईओ जेफ नॉल ने वीडियो संदेश में कहा, कुछ दिन पहले किसी ने थिएटर को जलाने की कोशिश की क्योंकि हमने दक्षिण एशियाई फिल्में दिखाई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और थिएटर लगातार शो चलाता रहेगा। आज का जिस्ट के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिए जिस्ट के साथ। शुक्रिया।